योर मनी में अब रूप कुमार पंचोली का सवाल लेते ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है। पूछ रहे हैं कि मेडिक्लेम से कितना अलग होता है हेल्थ इंश्योरेंस, और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही इस बारे में काफी हद तक चर्चा कर ली है हर्षी, लेकिन मेडिक्लेम और हेल्थ प्लान, इस टर्म में ही लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें क्या फर्क है और कितनी सिमिलैरिटी? मेडिक्लेम तो ब्रांड है जो कि 4 ये जो नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड द 4th वन, इनका एक ब्रांड है मेडिक्लेम। उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है हॉस्पिटल के कॉस्ट रिइंबर्स करने के लिए, उसका नाम मेडिक्लेम है। लेकिन आम भाषा में अब लोग हर हेल्थ प्लान को मेडिक्लेम बोलने लग गए। तो एक तरीके से जीरोक्स को, जैसे फोटो कॉपिंग को जैसे जीरोक्स बोलने लग गए, वैसे हेल्थ प्लान को लोग मेडिक्लेम बोलने लग गए। तो वो क्लियरली, जैसे हमने पहले सवाल के जवाब में कहा कि वो हॉस्पिटल कॉस्ट्स इनकर जो होते हैं उसको रीइंबर्स करने के लिए है। लेकिन अगर आपकी आय पर कोई निर्भर है और अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ डेथ, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए कि आपको परिवार को इतना पैसा मिल जाए कि उसके ब्याज से जो जीने का रहन सहन है वो बदलाव ना हो उसमें, और जो भी चीजें इस आय से हो पाती वो चीजें हो पाए, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है। और उसमें सबसे अफोर्डेबल टर्म पॉलिसीज होती है, और वो भी ऑनलाइन टर्म लेने से और भी ज्यादा अफोर्डेबल वो होती है। तो ये 2 बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसीज उनकी जो आपके इंश्योरेंस की जरूरत को पूरा करती है। लेकिन इसके बाद भी, जैसे कि हमने क्रिटिकल इलनेस पे चर्चा की है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, और कई बार ये इंश्योरेंस कवर के तौर पे भी आपको मिलते हैं और राइडर के तौर पर ही मिलते हैं। तो किस तरह से चुनाव किया जाए कि राइडर लें या पॉलिसी लें? तो राइडर टिपिकली ये एक्सीडेंटल पॉलिसीज या डेथ की भी होती है और डिसेबिलिटी की भी होती है, क्रिटिकल इलनेस की भी होती है। प्रॉब्लम राइडर्स के साथ यह है कि वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो जैसे हमने क्रिटिकल इलनेस के बारे में भी कहा कि उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो इनकम कम हो गई है उसको आप रिप्लेस कर सकें उसके ब्याज से। राइडर्स टिपिकली बहुत ही छोटे होते हैं, तो एक तरीके से वो टिक करना हो गया कि क्रिटिकल इलनेस लेना था, ले लिया। लेकिन अगर आप अमाउंट पूरी नहीं लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। 3 लाख या 5 लाख की क्रिटिकल इलनेस मोस्ट लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो टिपिकली एज अ राइडर आपको इनफ इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा, आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को, एक्सीडेंटल डेथ इज कवर्ड इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक्सीडेंटल डेथ के लिए और एडिशनल पॉलिसी लेना कोई मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड नॉर्मल केसेस में नहीं होता। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती लेकिन डिसेबिलिटी हो जाती है, आंखें चली जाती है, हाथ चले जाते हैं, पांव चले जाते हैं, उस रिस्क को कवर करने के लिए वो बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर निवेश के साथ साथ अपने पूरे इंश्योरेंस की जरूरत को भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए, जिसके लिए आज हमने आपको तमाम गुरु मंत्र बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए हर्ष। इसी के साथ योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत।